इस घर में तुम्हारा इकलौता सपोर्ट दिलीप है और आज दिलीप की नजरों में 5% तुम्हारा ट्रस्ट कम हो गया है। धीरे धीरे करके उनका तुम पर पूरा भरोसा उठ जाएगा। फिर उन्हें रियलाइज होगा कि जिस लड़की को वो अपने बेटे से भी बेहतर समझते हैं, एक्चुअली वो तो किसी लायक ही नहीं है। ये जब गुलाब ने तुम्हें कहा है कि खाना बिल्कुल परफेक्ट बना है, तो तुम्हें इतना पानी डालने की उसमें क्या जरूरत थी? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि टीवी सीरियल्स तुमने ज्यादा देखे हैं, मैंने नहीं। और मैं वैसी मदर इन लॉ नहीं हूं जैसे तुम सबको दिखाने की कोशिश कर रही हो। गॉड, दिस इज सो हॉटफुल, आई एम सो हॉट, सो हॉट। दिलीप, तुम जानते हो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तुम्हारी वजह से। क्योंकि आजकल तुम मुझे ह्यूमिलिएट करते हो, सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। ऑब्वियसली हीर को लगा कि वो मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर सकती है, तुम रिएक्ट करोगे, मुझ पर चिल्लाओगे। एंड दिस इज जस्ट। क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मदर इन लॉ को मिसजज करो। जो कुछ भी हुआ है वो गुलाब के लिए भी इजी नहीं था। वो भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। गुलाब ने अपने तरीके से रिएक्ट किया, मैंने अपने तरीके से रिएक्ट किया। हम में से कोई सही या गलत नहीं है। एंड रिमेंबर वन थिंग, गुलाब ने तुम्हें इस घर में एक्सेप्ट किया है। से सॉरी टू गुलाब। लेट इट बी। आई एम सॉरी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं है। रिचा, ये सब तो खराब हो गया है, तो क्लब से खाना ऑर्डर कर दो। क्यों? अब अगर तुम चाहती हो कि नई बहू सारी रस्में अच्छी तरीके से करे तो वैसे ही होगा। हीर, मेरा फिर से खाना बनाना। कल की क्लास के लिए सबका वर्कबुक कंप्लीट होना चाहिए। और हाँ, अगर कल तक कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरी क्लास में आने का रिस्क मत लेना। कैसे असाइनमेंट पूरा करूं? ठीक है, मैं बना देती हूँ। ये हुई ना बात, और कमाल बनाना। आज से सॉरी कहने की आदत डाल लो, क्योंकि जब तक तुम इस घर में हो तुमसे बार बार सॉरी कहलवाते रहूंगी। क्या मिला आपको ये सब ड्रामा करके? पापा की बेटी, अब तक नहीं समझी? इस घर में तुम्हारा इकलौता सपोर्ट दिलीप है और आज दिलीप की नजरों में 5% तुम्हारा ट्रस्ट कम हो गया है। धीरे धीरे करके उनका तुम पर पूरा भरोसा उठ जाएगा। फिर उन्हें रियलाइज होगा कि जिस लड़की को वो अपने बेटे से भी बेहतर समझते हैं, एक्चुअली वो तो किसी लायक ही नहीं है। उसके बाद तुम खुद इस घर से बाहर हो जाओगे। हाँ माँ। कैसी रही तेरी पहली रसोई? सबने तारीफ की ना तेरी? सबको बहुत अच्छा लगा और आंटी तो रेसिपी भी मांग रही थी। हमने 2-2 बार खाया है। देखा, मैंने कहा था ना, दिल से बना हुआ खाना सबको पसंद आता है। ऐसे तू एक दिन घर में सबका दिल जीत जाएगी धीरे धीरे। जी माँ। थैंक यू हीर, तुमने अपने ससुराल की बातें घर वालों को ना बताकर तुमने मैच्योरिटी दिखाई है। हीर, मैं जानता हूं बेटा तुम अपसेट हो, पर बेटा मैं गुलाब के खिलाफ नहीं जा सकता। जब तुम्हें जरूरत थी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। आगे भी जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी ना, मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। बट बेटा घर के रोजमर्रा के जो मसले हैं ना, वो गुलाब देखती है।
पापा जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरा किसी को भी ऐसे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मैं जानता हूँ। चलो अब एक काम करते हैं, सब मिलके खाना खाते हैं। आ जाओ। मैं थोड़ी देर में खाती हूँ, अभी मेरे को कॉलेज का होमवर्क करना है। मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन था ना, कैसा रहा? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जानता हूं तो तुम्हारी रैगिंग नहीं होगी? रैगिंग तो होगी और अच्छे से होगी। अरे बताओ भाई, कैसा रहा? कॉलेज तो अच्छा था। पापा जी, मैंने आज नवाब को देखा। कैसा है वो? ठीक तो है ना? ठीक लग रहा था। उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैंने उसको दूर से देखा बस। पापा जी, मुझे लगता है कि हमें आंटी को भी बता देना चाहिए। वो नवाब को बहुत मिस कर रही थी, पहले भी उसके लिए रो रही थी। हीर, गुलाब तुमको इतना परेशान कर रही है, फिर भी तुम उसकी फिक्र कर रही हो। इतना साफ दिल है बच्चा तेरा। वो माँ है ना, मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। वो बहुत परेशान है उसके लिए। मैं जानता हूँ तुमको इस बात की टेंशन है कि गुलाब से तुम ये बात कैसे छुपाओ कि नवाब ठीक है, बट ट्रस्ट मी, गुलाब को पता है। अगर उसे नहीं पता होता ना तो एक निवाला भी उसके गले से नहीं उतरता। तो तुम्हें गुलाब को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें पता है नवाब कहाँ है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। वादा करो। वादा। पर पापा जी, वो नवाब। प्लीज स्टॉप हियर। मुझे नहीं जानना नवाब कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। तुम अपना ध्यान रखो, अपना फ्यूचर बनाओ, अच्छे से मन लगाकर पढ़ो। सिर्फ यही उम्मीद है मेरी तुमसे। चलो तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो, फिर खाना खा लेना टाइम से, ठीक है? चलो बाय। पता नहीं पापा जी सही कह रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उस हट्टे कट्टे आदमी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबको टेंशन में डाल के खुद ऐश कर रहा है वो भगोड़ा। क्या रोटी पता नहीं कौन से देश का मैप है यार ये। टीना, क्या घर चूज करके दिया है यार, जब खाना डिलीवरी नहीं होता है यार। यार तू गधा, नालायक, बेवकूफ, खुद क्यों भागा? वो हीर को भगाना चाहिए ना तुझे। यार हीर का यार स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा है, थैलावती का स्ट्रेस आ गया लाइफ में। मैं क्या कर रहा हूँ यार? ये दुनिया भर की सारी पेंडू लड़कियां मेरे मत्थे क्यों पड़ी हुई हैं? मैं सो जाता हूँ, खाना तो खाया नहीं जाएगा मुझसे यार। बट गॉड, जस्ट वन रिक्वेस्ट यार, वन रिक्वेस्ट। ये हीर और थैलावती की रात ना बर्बाद कर देना आप यार। डू समथिंग फॉर मी प्लीज यार। ओए हीर, आज तेरी गुड मॉर्निंग जल्दी नहीं हो गई? सॉरी यार कोयल, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। 10 मिनट में लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और मेरा प्रोजेक्ट भी बस होने वाला है। ठीक है, कर ले। What's your head? Are you kidding me? Hello. ये सच में यहाँ खड़ा है या मेरा वहम है? वो देखो क्या ले। देखो, every day is a change to improve. तो आप कृपया करके अपनी सीट यहां से चेंज करके वहां जाइए। कल मैंने आपको आपकी जगह दिखाई थी ना। ये तो सच में खड़ा है, जिंदा और इरिटेटिंग। क्या है? क्या सोच रही हो तुम? ये मेरी और टीना की जगह है, तो यहाँ से प्लीज उठो। और मैं हमेशा क्लास में फ्रंट राइट पे बैठती हूँ। ओ अच्छा, मैंने सुना है कि पढ़ने के लिए वास्तु या मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं होती। जिस इंसान के पास दिमाग होता है वो कहीं भी बैठ के पढ़ लेता है। ओ सॉरी, मैं भूल गई थी, तुम दोनों के पास तो दिमाग ही नहीं है। चलो जाओ और अब मुझे काम करने दो। सुनो, ज्यादा स्मार्ट बनो मत क्योंकि तुम हो नहीं। उठो यहाँ से, या हमारी जगह। तुम्हारी?
कहीं दिख तो नहीं रहा। क्या नाम किसका? तुम्हारा। ओके, इसको नाम देखना है ना, इसको नाम दिखाते हैं। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? अभी दिखाता हूँ। नवाज, ये क्या किया तुमने? लो, लिख दिया। Now get lost. ऐसे तो मैं भी नाम लिख सकती हूँ। ओए, अच्छा लिखो 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 लिखो, आराम से लिखो। उसके बाद जो क्लास मैं तुम्हारी लूंगा ना, वो तुम देखना। तो चल मेरे साथ, चल चल। कोयल has come to the rescue. कोयल थैलावती, मैं तो वेट कर रहा था थैलावती का यार। THA। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूं। और देख लो, अच्छे से देख लो, मैं तो ये पर हूँ। आइए नवाब साहब, तशरीफ रखिए। Only after Tina, please. ओ ये गरीब सी फैन यहाँ पर रखी हुई है। तुम ना बोलती ज्यादा हो, करती कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। जो चैंपियंस होते हैं ना, वो करके दिखाते हैं, बाकी सब कमेंट्री करते हैं। बहुत हीरो बन रहे हो, तुम करके दिखा दो ना। पढ़ाई और लड़ाई सबको अपने हिस्से की खुद ही करनी पड़ती है, समझी? हीर, बस करना यार। तेरा नाम मैं कोयल से बदल के रोकू रख दूं? हर टाइम रोकती रहती है मुझे। तू और नवाब ना एकदम टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हैं। एक दूसरे को देखते ही ना तुम्हारा लड़ाई वाला मोड ऑन हो जाता है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो तू बोल रही थी कि तुझे असाइनमेंट की बड़ी टेंशन है, अब उसे देखते तेरा झगड़ना प्रायोरिटी हो गया। इस नवाब को देखते ही ना मेरा खून खौलता है। जब भी ये मेरे सामने आता है, मेरी लाइफ में स्यापू की लोडिंग हो जाती है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। थैंक यू। आई होप आप सबके असाइनमेंट रेडी हैं? गुड। इस हालत में सबमिट करवाओगी तुम अपना पहला असाइनमेंट? कुछ तो बोलो। सॉरी सर, वो गलती से। गलती से? ये सीपीयू है, यहाँ पे हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। दिस काइंड ऑफ पैथेटिक असाइनमेंट विल नेवर बी एक्सेप्टेड। रिजेक्टेड। यू आर फेल। सर प्लीज, ये मेरा पहला असाइनमेंट है, मैंने पूरी रात जाग के बनाया, प्लीज मुझे फेल मत। स्कॉलरशिप मिला है ना तुम्हें? तुम्हें क्या लगा कि बस अब आराम करूंगी? एक और असाइनमेंट खराब हो गया ना तो तुम्हारा स्कॉलरशिप रुक भी सकता है। नाउ बी क्वाइट एंड सिट डाउन। सॉरी सर। फटी थैली देख ली लूजर। सॉरी। कोई बात नहीं, हमारी रैगिंग पेंडिंग थी ना, समझ लो हो गई। Yes. I hate tears, Ray. ये इंसान जहाँ होता है वहाँ भसड़ ही होती है। कहीं आज इसकी वजह से मेरा सीपीयू में आखिरी दिन ना हो।